हेलो एवरीवन। आज आप लोग के सामने एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ जो कि HTML में ही आती है। जो कि है, आप देख भी पा रहे हैं कि टेबल। टेबल का तो आपने नाम सुना होगा। टेबल कैसे यूज़ करते हैं और टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं आपका HTML में, आज ये हम लोग देखेंगे। और टेबल में इम्पोर्टेंटली इसमें होता क्या है, इसमें कुछ टैग्स होते हैं जो कि हम लोग को पहले जाननी पड़ती है। पहले जैसे टेबल के अंदर में आती है आपकी टीआर, जो टेबल रो के नाम से जानी जाती है, इसको टेबल रो बोलते हैं। टीएच जिसको बोलता है, इसको टेबल, इसको वो टेबल हेडर कहते हैं, जिसको टीएच टैग से हम लोग डिनोट करते हैं। इसके बाद जो भी टेबल के अंदर जो टैग है आपका, जो टेबल हेडर है, टेबल हेडर के अंदर जो भी डेटा हम लोग, एक एक डेटा को हम लोग डालते हैं टेबल के अंदर, तो उस टैग को कैसे डालते हैं, वो टैग हम लोग टीडी के थ्रू डालते हैं, जिसको हम लोग टेबल डिफाइंड भी कहते हैं इसको, या फिर टेबल डेटा कहते हैं इसको। टीडी का मतलब होता है, ठीक है। इसके बाद जो आता है बाय डिफ़ॉल्ट, जो आता है उसमें जो टीएच जिसे बोलते हैं, इसे ये भी आता है, और ये भी बाय डिफ़ॉल्ट ही इसे हम लोग ये लेफ्ट अलाइंड ये किया हुआ रहता है, मतलब आपको लेफ्ट साइड में ही दिखेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपकी लेफ्ट अलाइनमेंट इस, ये जो पूरी की हुई है यहाँ मैं लिखा हूँ, ये सारे लेफ्ट अलाइनमेंट में लिखा हूँ। अगर अगर मुझे राइट अलाइनमेंट में चाहिए तो इसे, ये बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी होते हैं ये आपकी लेफ्ट अलाइनमेंट में ये आती है, ठीक है। इसका कुछ एग्जांपल है कैसे हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं, या हम लोग कोडिंग में कैसे लिखते हैं। पहला तो टेबल जो देखिए टेबल का यहाँ पर आप कोडिंग देख सकते हैं। पहले टेबल का स्टार्ट हो रहा है, टेबल स्टाइल में हम लोग यहाँ पर स्टाइल लिखते हैं, जैसे कि आप लोग सुना होगा जैसे CSS होता है यहाँ पर, वैसे ही ये पूरी HTML एक स्केलेटन होता है कहीं पर प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो यहाँ पर टेबल कैसे इंसर्ट करना है ये हम लोग देखेंगे आज बस। इसके ऊपर में आपका HTML आती है, HTML के उसके अंदर में हेड आती है, हेड के अंदर बॉडी आती है, बॉडी के अंदर टेबल आएगी। टेबल में यहाँ पर स्टाइल में मैं दिया हूँ वेट, जिसका 100% है, जो आपको 100% दिखेगा। इसके बाद आती है टेबल रो, जो TR मैंने बताया था, टेबल रो। टेबल रो मतलब आपका हो गया ऐसे। टेबल रो में आपका TH हो गया, TH में आपको क्या दिखेगा, फर्स्ट नेम से लास्ट नेम एज, जो आपको ऊपर में आपको दिखेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, TR आपका क्लोज हो जाएगा, जो टेबल रो है वो क्लोज हो जाएगा, ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्लोज हो। इसके बाद क्या स्टार्ट होगा, फिर से आपका टेबल रो स्टार्ट होगा। टेबल रो में आपका टेबल डेटा आएगा। ये टेबल रो के बाद आपका डेटा स्टार्ट हो रहा है। ये जो फर्स्ट नेम में देखिए जेल लिखा हुआ है, सेकंड में आपका स्मिथ लिखा हुआ है, जो आपका सेकंड लास्ट में है, और उसका एज जो है एज में 50 आ रहा है, जो यहाँ पर टेबल डेटा यहाँ पर इंसर्ट हो रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है, टेबल रो फिर क्लोज होगा, फिर सेकंड लाइन में आपका फिर TR स्टार्ट हो रहा है, फिर वैसे ही आपका एव लिखा हुआ आ रहा है, फिर उसके बाद जैक्सन लिखा हुआ आ रहा है, जो कि ये सारे टेबल डेटा है। इसके बाद उसकी एज 94, इसको अगर हटा के हम लोग कोई भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग टेबल रो को इसको हम लोग क्लोज कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम लोग लास्ट में टेबल को क्लोज कर रहे हैं, तब जाके टेबल क्लोज होता है, नहीं तो नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आगे चल के हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे, प्रैक्टिकली कैसे हम लोग लिखते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, देखिए HTML पहले स्टार्ट हो रहा है, बॉडी स्टार्ट हो रहा है, बॉडी के बाद एक हेडिंग दिया हूँ, देखिए आप हेडिंग, ये आपके साइमल्टेनियसली मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली भी दिखा रहा हूँ। ये प्रैक्टिकल आपका जो मैं लिखा हूँ, ये सारे वहीं पे वही लिखा हुआ आ रहा है। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए टेबल में ये 100% दिया हुआ, ये 100% का वेट ले रहा है। इसके बाद टेबल रो, ये जो TR है टेबल रो का मतलब होता है, ये देखिए ऐसे रो होता है, और अगर सीधा आएगा ये आपका कॉलम होगा, ये आपका जो जा रहा है ये आपके टेबल रो में हो रही है। तो पहला आपका यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट नेम है, फिर लास्ट नेम है, फिर एज है। यहाँ पर आप देखिए TR जो है, TR के अंदर में TH है, TH में आपका फर्स्ट नेम आता है। फर्स्ट नेम में देखिए, फर्स्ट नेम के अंदर देखिए, उसके बाद है आपका लास्ट नेम, ये लास्ट नेम हो गया। इसके बाद आती है एज, जो TH हो गया। टेबल ये हेडर ये ऊपर में आ रही है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, टेबल रो के अंदर वो ऊपर में आ रही है। इसके बाद अगर हम लोग को क्या करना है, उसमें डेटा फिल करना है। डेटा कैसे फिल करेंगे, उसी को TR को लेंगे और टेबल रो को लेंगे और 1 बाय 1 डालेंगे। TR के बाद TD आएगा, TD का मतलब होता है कि टेबल डेटा। टेबल डेटा को पहले क्या बोलेंगे, यहाँ पर जील लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर अगर मान लेते हैं, मेरा अपना नाम लिख देता हूँ, सेब्या लिख दे रहा हूँ,
फर्स्ट नेम। अगर फिर रन करता हूँ तो देखिए मेरा यहाँ पर आ गया। अगर यहाँ पर मैं अपना अगर मैं अपने यहाँ पर अपना टाइटल दूंगा, यहाँ देखिए मैं अपना यहाँ पर अपना टाइटल दिया, फिर इसको रन अगर किया, देखिए यहाँ पर आप देखिए देख सकते हैं कि यहाँ पर आका आ रहा है, कुमार आ गया। इसके बाद मेरा यहाँ पर एज अगर देना है तो फिर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका एज भी मुझे मेरा दिखा रहा है कि यहाँ पर एज आ गया। इसके बाद इसको क्लोज करेंगे। क्लोज कैसे करेंगे, टेबल रो को पहले क्लोज करेंगे, फिर यहाँ पर अगर दूसरी लाइन चाहिए तो फिर से हम लोग टेबल रो को ही ओपन करेंगे, फिर उसमें टेबल डेटा डालेंगे। टेबल डेटा डालने के बाद फिर टेबल रो को क्लोज करेंगे, फिर टेबल रो को क्लोज करने के बाद फिर अगर हमें अगर फिर से अगर तीसरी लाइन चाहिए तो फिर वैसे ही हम लोग टेबल रो को ओपन करेंगे, फिर उसमें टेबल डेटा को भरेंगे। टेबल डेटा हर एक डेटा को पहले क्लोज करना है, उसके बाद ही आपको टेबल रो चलाना है। लास्ट में आपका टेबल क्लोज होगा, उसके बाद बॉडी क्लोज होगा, उसके बाद एचटीएमएल क्लोज होगा। आप आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई है कि कैसे आपको टेबल क्रिएट करना है और टेबल में कैसे डेटा को डालना है। ठीक है, इसके बाद आती है एंकर टैग। एंकर टैग क्या होता है, कैसे हम लोग एंकर टैग में कोई भी डेटा को हम लोग हाइपरलिंक से ऐड करते हैं। एंकर टैग क्या होता है कि हाइपरलिंक करने के लिए ये देखिए टेबल ए जो है ए का मतलब क्या होता है, ये एंगल के अंदर रखा हुआ ये हाइपरलिंक होता है। हाइपरलिंक कहाँ यूज़ होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर ए जो है आपका, यहाँ पर ये href नहीं होता है, यहाँ पर ये एट्रीब्यूट यूज़ करता है जो कि प्लेस होल्डर है हाइपरलिंक का, जो कि एक पेज से दूसरे पेज को दिखाता है। करंट पेज में ही दूसरे ब्राउज़र से मतलब वहाँ की जो भी साइट है उसको लाके यहाँ पर दिखाएगा आपको। ठीक है, तो ये सारे इसको लिंक्स भी बोलते हैं, जिसको यहाँ पर बोलते हैं हम लोग। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे href को उसका जो वैल्यू होता है वो URL बोलते हैं। अगर फ्लैंग अगर बोलते हैं तो h लैंग्वेज और उसके साथ कोड आता है उसका। इसके बाद आप देख सकते हैं पिंग आता है, इसका लिस्ट ऑफ URLs आती है। ये ऐसे सारे आपकी लिंक्स होती है ये सारे। ठीक है, इसके बाद इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे, प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करेंगे। प्रैक्टिकली जो यूज़ करेंगे, देखिए ऐसे हम लोग एंकर टैग को यूज़ कर सकते हैं। एंकर टैग कैसे यूज़ होगा, देखिए ये पैराग्राफ के अंदर में हम लोग एक हाइपरलिंक लिए ए href इक्वल टू, उसके बाद देखिए एक ये यहाँ पर हमने लिया है जो कि देखिए यहाँ पर अगर मान लेते हैं, देखिए मुझे रन करना है, इस वेबसाइट को रन करना है, तो यहाँ पर पूरा एड्रेस जो डबल कोट के अंदर में है, ये यहाँ पर आप कोई भी एड्रेस दे सकते हैं जिस जगह को आपको दिखाना है उस जगह का यहाँ पर एड्रेस आपने दे दिया। फिर डबल कोड देने के बाद इसको एंगल ब्रैकेट को क्लोज करना है। इसके बाद विजिट आप यहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ है, अगर इसको हटा भी देंगे ना तो भी आपको ये चीज़ नहीं दिखेगा। अगर हटा उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ पर ये चीज़, यहाँ पर आगे वाला जो था वो आपकी हट गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये चीज़ देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर रन करना है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर ये साइट खुल गई, जो यहाँ पर साइट यहाँ पर बनी थी, ये साइट को आपको उस साइट में लेके चलेगी। ये रन हो रही है। तो वही चीज़ आपको ये ए जो होता है ये एंकर टैग का काम करता है, जो कि हाइपर एक जगह से दूसरे जगह को लेके जाती है, इसीलिए इसे लिंक कहते हैं। इसके बाद चलते हैं हाइपरलिंक। क्या होता है, हाइपरलिंक होता है एक सेम पेज में आपका दूसरे जगह को जो लेके जाते हैं उसे हाइपरलिंक कहते हैं। हाइपरलिंक कैसे यूज़ होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए हाइपरलिंक का जो यूज़ होता है, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि HTTP लिखने के बाद आप कोई भी साइट का नाम दे दिए, या फिर आपका कहीं भी विजिट करना है तो उस जगह का नाम दे दिए। तो आपका ये जो एट्रीब्यूट है, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आप उसी पेज में करंट ब्राउज़र में आप दूसरे जगह का जो वेबसाइट है उसे आप देख सकते हैं। तो ये इसे एट्रीब्यूट, ये इसका एट्रीब्यूट कहा जाता है। तो आप कैसे यूज़ करेंगे उसको, ये यहाँ पर भी सेम ही यूज़ करना है। देखिए ए href कर इक्वल टू डबल कोट के अंदर वो साइट का नेम देना है और टारगेट देना है किस जगह का आपको जाना है। तो अगर आप मान लेते हैं कहीं पर भी अगर जाते हैं तो फिर क्या होगा आपका, आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे आप ये दिख रहा है। देखिए अगर मैं अगर उसे हाइपरलिंक को रन करूँगा, देखिए कोड कैसे लिखते हैं। कोड देखिए यहाँ पर ए href करके मैं हाइपरलिंक को लिखा हूँ, यहाँ पर इसका टारगेट भी यहाँ पर लिखा हूँ। जो भी मुझे चाहिए, देखिए जहाँ पर हाइपरलिंक होगा उसके नीचे एक यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हाथ जो यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर पहले अगर इस जगह पर लेके नहीं जा रहा हूँ तो वो उंगली का साइन नहीं दिखा रहा है। अगर यहीं पर लेके गया तो फिर यह दिखा रहा है। अगर क्लिक करूँगा तो फिर देखिए एक नया एक यहाँ पर खुल गया न्यू ब्राउज़र में। तो ये हो गई आपकी
हाइपरलिंक की मतलब एक जगह से दूसरे पेज में आपको लेके चला गया। तो यही काम है हाइपरलिंक का कि एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं। तो ये कैसे यूज़ करते हैं ये आप समझ गए। तो ऐसे ही हाइपरलिंक यूज़ होता है। इसके बाद आपको ये बताते हैं कि आपका अलाइनमेंट कैसा होता है। अलाइनमेंट आप देख सकते हैं, ये अगर हम अगर सबको सेंटर कर दे आप अच्छा से समझ पाएंगे। सेंटर देखिए, अगर इस सारी चीज़ों को अगर सेंटर कर दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर अगर रन करो, देखिए सारी चीज़ें सेंटर में हो रही है। ये भी ये सेंटर में नहीं थी, ये लेफ्ट अलाइनमेंट में थी तो इसीलिए इस साइड में थी। अगर इसको सेंटर कर दिया तो सेंटर में आ गई। अगर ये राइट में है तो ये राइट में दिख रही है। अगर इसको लेफ्ट में कर दे, अगर मान लेते इससे लेफ्ट में कर दे तो देखिए ये इसकी अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट का मतलब समझ रहे हैं, कोई भी टेक्स्ट अगर लिखे है तो किस जगह में उसे रखना है उस चीज़ को हमें दिखाता है कि कहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। तो ये कैसे हम लोग लिखेंगे, HTML पहले स्टार्ट होगा, उसके बाद हेड होगा, हेड के बाद हमें स्टाइल के अंदर ये हम लोग अलाइनमेंट कर सकते हैं। स्टाइल पहले हम लोग लिखेंगे। स्टाइल जो होता है ये एक प्रॉपर्टी होती है जो कि हम लोग का कोई भी स्टाइल कहाँ पर कहीं पर अगर हमें उसे ठीक से अलाइन करना है हमें कोई भी टेक्स्ट को, तो हमें उसे उसके लिए क्या करना पड़ता है, स्टाइल यूज़ करना पड़ता है। स्टाइल के लिए क्या यूज़ करते हैं, जैसे टेक्स्ट अलाइन करते हैं। टेक्स्ट को अगर रखना है तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर H1 करके लिखा हुआ हूँ कि H1 को हमें टेक्स्ट को अलाइन करना है। जैसे H1 लिखा हूँ तो H1 का प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखा हूँ कि H1 है। H1 को स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर ब्रैकेट से, यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन लिखने के बाद कोलन दे रहा हूँ, उसके बाद सेंटर दे रहा हूँ। अगर इस चीज़ को अगर लेफ्ट में दे दिया तो लेफ्ट हो जाएगा, राइट में दे देंगे तो राइट हो जाएगा। उसके बाद आपको स्टाइल क्लोज करना है, हेड क्लोज करना है, बॉडी को ओपन रखना है। बॉडी के अंदर आपको ये सारी चीज़ें को लिखना है जो कि H1 में लिखे या फिर P में लिखे या फिर डिव में। डिव क्या होता है, एक कंटेंट प्लेस होल्डर होता है जहाँ पर कोई भी डेटा को आप रख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। ये कंटेनर होता है, जैसे आपका बॉडी हो गया कंटेनर, वैसे ही आपका डिव भी एक कंटेनर होता है। उसके बाद आपका बॉडी क्लोज होगा, HTML क्लोज होगा। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।